हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इस नई वीडियो में। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे पता चलेगा व्यू नाउ एक फ्रॉड है या एक बिजनेस मॉडल है। क्या है व्यू नाउ की लास्ट आखिरी उम्मीद। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका दोस्त मनप्रीत बातिश आपका स्वागत करता हूं दी माइंड मैटर्स मोस्ट में। शुरू करते हैं। व्यू नाउ के केस को एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एलिगेशंस क्या हैं, पीएमएलए क्या है, कंपनी क्या कह रही है और क्या वो चीज़ है जिसके बारे में अभी बात नहीं की जा रही है, ना ईडी की तरफ से ना कंपनी की तरफ से। जब तक उसके ऊपर बात नहीं होगी तब तक चीज़ें क्लियर होंगी ही नहीं। तो शुरू करते हैं कि एलिगेशन क्या है, ईडी क्या कह रही है। ईडी कह रही है कि व्यू नाउ मनी सर्कुलेशन कर रही है। कैसे कर रही है कि ये इन्वेस्टर से पैसा लेती है, व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड में, यहां से पैसा घुमा करके व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में पैसा डाल देती है, यहां से फिर जी वाइट में पैसा जाता है, जी वाइट से फिर इन्वेस्टर को रेंट आता है। तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या है, इन्वेस्टर से पैसा आया एक कंपनी के पास, उसने कंपनी ने दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया, उसने तीसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया, तीसरी कंपनी ने इन्वेस्टर को रेंट दे दिया। तो अगर तो ये सिस्टम है तो ये क्लियरली पीएमएलए है, मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी सर्कुलेशन है। लेकिन यहां पे कंपनी क्या कह रही है, यहां पे कंपनी कह रही है कि इसके साथ साथ हमारे पास बिजनेस मॉडल भी है, हमारे पास डाटा सेंटर्स भी हैं, हमारे पास कोलो डाटा सेंटर्स के ऊपर सर्वर्स भी हैं। तो जितने भी लोग व्यू नाउ से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जितनी भी प्रेजेंटेशंस आज तक हुई हैं उन सारी प्रेजेंटेशंस में ये बताया जाता था कि जो ईडीसी है, एज डाटा सेंटर है, ये एसएलवी का पार्ट नहीं है। ऐसा प्रेजेंटेशंस में बताया जाता था। जो आपको सर्वर बेचे जाते हैं वो कहां पे बताए जाते थे, कोलोकेशंस के ऊपर। अब ईडी ने जो इन्वेस्टिगेट किया, ईडी ने कहा कि वो एज डाटा सेंटर चेक करके आए, एज डाटा सेंटर जो वर्किंग में नहीं था। अगर तो बात सिर्फ इतनी सी होती तो ये बातें अब तक खत्म हो जाती, पीएमएलए साबित हो जाता और ये केस क्लियर हो जाता। लेकिन 5 महीने के बाद भी आज भी ये केस क्रिस्टल क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण ये है कि कंपनी कह रही है कि हमारे पास जो है, हमारे पास डाटा सेंटर्स और कोलोकेशन डाटा सेंटर्स के ऊपर सर्वर है, ये है, प्लस सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जहां से पैसा कमाया जाता है वो भी है, जो कि सुखविंदर सर लाइव आकर के बार बार बोलते रहे हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईडी जो है, ईडी केवल कुछ एज डाटा सेंटर्स की तो बात करती है, जिन लोकेशंस की, डाटा सेंटर की या कोलोकेशन डाटा सेंटर्स की बात व्यू नाउ कर रही है, उसके ऊपर ईडी कुछ क्यों नहीं कहती? जब व्यू नाउ ने पब्लिकली आपको 6-7 लोकेशंस बता दी हैं, जिनमें उन्होंने अपने 2 डाटा सेंटर बताए हैं बड़े वाले, और ये इतने बड़े डाटा सेंटर बताए हैं
कि अगर इनमें से एक भी हुआ तो एक ही डाटा सेंटर में ईडी ने जितना डाला है सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। कोलोकेशंस की तो उन्होंने कई लोकेशंस बता दी हैं, 6-7 लोकेशंस के आसपास इन्होंने पब्लिकली बताया हुआ है, पब्लिक डोमेन में वो सारी चीजें हैं। आज भी मैं 5 महीने बाद ये बात क्यों कह रहा हूं कि अगर ये चीजें नहीं हैं तो ईडी ये भी स्टेटमेंट जारी कर सकती थी कि हम वहां पे गए, इन्होंने लोगों को झूठ बोला और वहां पे कुछ था नहीं। लेकिन ईडी की अभी तक जितनी भी प्रेस रिलीज आई है कहीं पे भी इन लोकेशंस की बात नहीं हुई है। तो एक तो बात यह है कि ईडी ने इसकी बात नहीं की। दूसरा यह है कि कंपनी को अगर जब पता है कि ये चीजें हमारे पास हैं तो कंपनी इन चीजों को लेकर के कोर्ट में क्यों नहीं गई? ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में कहीं पे भी कंपनी ने इन चीजों की डिटेल अभी तक प्रोवाइड नहीं की है। तो ये वो मिस्ट्री है जो बनी हुई है। जब तक ये नहीं सुलझेगी, जब तक इसके ऊपर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आएगी कि इन लोकेशंस के बारे में जो पब्लिकली बताई गई हैं कंपनी के द्वारा वहां पे कुछ है या नहीं है, सारा खेल इन्हीं जगह का है। अगर यहां पे सर्वर हुए, ये डाटा सेंटर्स हुए तो कस्टमर भी होंगे। अगर डाटा सेंटर और कस्टमर होंगे तो रेवेन्यू जनरेशन का पार्ट होगा, और अगर रेवेन्यू जनरेशन के पार्ट के साथ बिजनेस मॉडल के साथ साथ आपने अकाउंट्स में एंट्री घुमाई है तो ये पीएमएलए नहीं होगा। इसको आप अकाउंटिंग में या किसी और कंप्लायंस में देख सकेंगे, लेकिन फिर आप इसको पॉन्जी स्कीम नहीं कह सकेंगे। अगर ये चीज हुई तो मेरा और मेरे जैसे 1 लाख इन्वेस्टर्स का, आपका, हमारा जो है फ्यूचर इसी बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी ने जो ये बात कही है ये सही है या झूठ है। अगर ये बात सच भी है तो भी कंपनी को अभी तक ये सारी चीजें कोर्ट में जाकर के खुद ही बता देनी चाहिए थी। अब इसके बाद होगा क्या? इसके बाद ये होगा कि या तो व्यू नाउ बहुत बड़ा स्कैम निकल करके आएगा, या व्यू नाउ बहुत बड़ा एक ब्लंडर निकल करके आएगा। ब्लंडर इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपके पास सारी चीजें हैं, सारा बिजनेस मॉडल है, उसके बाद भी आप 5 साल तक, 5 महीने तक इस चीज को खींचते रहे और आपने डिटेल नहीं बताई, कंपनी का बिजनेस इंपैक्ट किया, 1 लाख लोगों की लाइफ आपने इंपैक्ट की। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी वो लोकेशंस हैं जो कंपनी पब्लिकली बता चुकी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी द्वारा बताई गई ये लोकेशंस कहाँ पे हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।